Hello and welcome back to Swam. This is Abdul Manan and you are watching YouTube channel. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बात करेंगे। तो आज की वीडियो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से है। नेक्स्ट जो होगी वो मैं जीआईसी के हवाले से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। अच्छा, इसमें मैं तीन डिस्कस करूँगा, यूके, कनाडा और इसको यूएसए को। कनाडा की तो समझ लें कि आपको अगर आप जीआईसी परचेज़ करते हैं, एसडीएस में अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाएंगे तो एडिशनल होगी, उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैंक स्टेटमेंट की। लगा दें तो ठीक है, एडिशनल होगी। दूसरा, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि आपको स्पॉन्सर कौन कर सकता है। ये प्लीज़ क्लियर कर लें कि योर इमीडिएट फैमिली मेम्बर कैन स्पॉन्सर यू, लाइक योर फादर और योर मदर। उसके अलावा आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता, वो आपकी फ़ाइल पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट ओपन है और उसमें अमाउंट पड़ी हुई है तो फिर भी फ़ाइन है। या फिर अगर आपके फादर या मदर अलाइव हैं तो उनकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। उनके अलावा किसी की बैंक स्टेटमेंट वो कबूल नहीं होगी। या उसके अलावा अगर आपके भाई फादर या मदर में से कोई अलाइव नहीं है, अल्लाह ना करे कि उनमें अलाइव नहीं है कोई, तो फिर क्या होगा इस सूरत में, आपके भाई जो हैं, कोई सिबलिंग अगर आपका है तो भाई या बहन, वो उनके बैंक स्टेटमेंट लग सकती है, लेकिन वो ये होगा कि जॉइंट अकाउंट होगा तो फिर वरना नहीं। अगर सबसे बेस्ट क्या है कि सबसे बेस्ट ये है कि वो आप अपना अकाउंट ओपन करें और उसमें सारी अमाउंट ट्रांसफ़र कर लें। सिमिलरली अगर आपका कोई चाचू, कोई मामू, कोई भी रिलेटिव आपको स्पॉन्सर करता है, अगर आपके फादर या मदर अलाइव नहीं है, सिर्फ उस सूरत में, अगर वो अलाइव हैं तो उन्हें ही आपको स्पॉन्सर करना है, या आपके अपने अकाउंट में होगी जो अमाउंट है। प्लीज़ ये भी क्लियर कर लें कि आपको कोई भी कहे कि बैंक स्टेटमेंट इस वाले से अरेंज कर देंगे हम या ये कर देंगे, कोई भी बोगस जो है बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे तो आप पे बैन लगेगा, 10-10 साल का बैन लग जाता है। तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से प्लीज़ भी क्लियर रहा करें कि बैंक स्टेटमेंट आपको अपनी ही शो करनी है, फादर की, मदर की। अगर कोई आपको कहता भी है तो उन्हें उन्हें कहें कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएँ, और फिर वो जो आप जितनी रिक्वायरमेंट है, कहीं बेसिक की 6 महीने भी होती है, कहीं 1 महीना होती है, जैसे यूके में 28 दिन है कि 28 दिन पुरानी बैंक स्टेटमेंट चलेगी। तो वैसे करें। अदरवाइज़ बिल्कुल इसमें कोई बोगस आपको बैंक स्टेटमेंट अगर आप शो करेंगे, जैसे ये डन बेस वाले आप कहते हैं कि सब कुछ हम करेंगे, और वो बोगस जो है वो लगाते हैं बैंक स्टेटमेंट, तो वो बोगस बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो उस सूरत में आप पे बैन लग सकता है। तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से श्योर रहो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल हो, रियल हो, और जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता, आपने जो आपकी रिक्वायरमेंट है जितनी अमाउंट की, उससे कम नहीं होने देनी, आपने उतनी रखनी है। उससे ज़्यादा तो हो सकती है, उससे कम नहीं आपने रखनी। ठीक हो गया? चलें, ये आपको क्लियर होगा कि आपके फादर या आपकी मदर आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं। दूसरी किसी भी सूरत में आपको चाहिए कि अपने अकाउंट में पैसे रखवाएँ और फिर जो है अपना वीज़ा अप्लाई करें। दूसरा, सबसे पहले अब हम यूके की बात करते हैं कि यूके में आपको बैंक स्टेटमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, यूके में जो है वो आपको 28 दिन की पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अच्छा, उसमें क्या है कि आपको लिविंग एक्सपेंस आपका कितना है। लिविंग एक्सपेंस आपका, अगर आप इनर लंदन जा रहे हैं तो डिफरेंट है, अगर आप आउटर लंदन जा रहे हैं तो डिफरेंट है। इनर लंदन में आपका 1334 जो पाउंड है, पाउंड स्टर्लिंग, वो पर मंथ आपका होगा। उसको आप अगर ये नाइन्थ मंथ का लेते हैं, 9 मंथ, 9 महीने जैसे आप कह लें, और 9 महीने तक वो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1334 को आप 9 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12,006 पाउंड बनता है। ये बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, 12,006 पाउंड। अगर आप इनर लंदन जाते हैं तो आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ इतनी अमाउंट लिविंग एक्सपेंस के हिसाब से शो करनी पड़ेगी। अगर आप आउटर लंदन जाते हैं तो वो उन्होंने किया हुआ है 1,023 पर मंथ जो है आपको लिविंग एक्सपेंस शो करना पड़ेगा। और सिमिलरली इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 9,207 हो जाएगा। 9,207 पाउंड स्टर्लिंग आपके 1 साल की लिविंग एक्सपेंस हो गया। इतनी तो आपको मस्ट, ये लिविंग एक्सपेंस तो आपको मस्ट शो करना ही करना है। उसको फिर आप करंट रेट के हिसाब से पाकिस्तानी पैसों के मुताबिक कर लें, तो वो जितने आपके बनते हैं वो आपका लिविंग एक्सपेंस हो जाएगा। 12,006 जो है इनर लंदन और 9,207 आउटर लंदन, ये आपके पाउंड स्टर्लिंग लिविंग एक्सपेंस के हवाले से शो होने चाहिए। ये मस्ट आपके अकाउंट में होने चाहिए। दूसरा रह जाता है आपकी फ़ीस।
आप जैसे पहले ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हैं, आपको वो ऑफ़र लेटर देते हैं और कैश लेटर, कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, वो जो कैश लेटर इशू करते हैं जिसके ज़रिए आप वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके का, उसको हासिल करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी को डिपॉज़िट करना पड़ता है। बिलफ़र्ज़ आपकी 12,000 पाउंड जो है वो फ़ीस है यूनिवर्सिटी की, तो वो 5,000 6,000, कोई कई यूनिवर्सिटी 3,000 मांगती हैं, तो वो आपने उसको डिपॉज़िट करना है यूनिवर्सिटी को, तो वो फिर आपको कैश लेटर इशू कर देते हैं जिसके ज़रिए आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो वो कैश लेटर को हासिल करने के लिए आपने जो अमाउंट पे करनी है वो 5,000 चलें आपने कर दिए, चले 6,000 कर दिया आपने, 6,000 पाउंड आपने यूनिवर्सिटी को पहले फ़ीस पे कर दी, तो 6,000 पीछे आपकी रिमेनिंग है। उसको आप ऐड करेंगे अपने लिविंग एक्सपेंसेस में। 12,000 अगर साथ आपका लिविंग एक्सपेंस आपने शो करना है तो 6,000 उसमें ऐड कर लें, तो वो 18,000 बन गया, ठीक है। 18,500 कर लें, वो आपका बन गया। वो आपने लिविंग एक्सपेंस और रिमेनिंग फ़ीस शो करनी है 1 साल की अपनी, ठीक है। पूरे जितना आपका ड्यूरेशन है उतनी नहीं आपने करनी, आपने सिर्फ 1 साल का लिविंग एक्सपेंस और जो आपने फ़ीस पे करनी है वो रिमेनिंग जो है वो आपने शो करनी है। तो आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, आपको क्लियर हो गया कि आपने बैंक स्टेटमेंट कितनी शो करनी है। अच्छा, इसमें आता है बैंक स्टेटमेंट बनानी कैसे है। इसमें कोई आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी वीज़ा में बिल्कुल सिंपल, आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है उससे पहले आपने बेसिक की रिक्वायरमेंट देख लेनी है। जैसे यूके में 28 दिन पुरानी है, आपने 28 दिन पहले या 1 महीना या 2 महीने पहले ही अपने प्रोसेस से उसमें इतने पैसे रखवा देने हैं। हम लगाते हैं कि 40 लाख, आपको 40 लाख चाहिए, तो आपने 2 महीने पहले ही प्रोसेस के स्टार्ट में ही अपने रख लेने हैं, और वो आपका इजीली जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप एकदम रख सकते हैं 40 लाख। आप जैसे आपने अगले महीने की 28 तारीख को तो अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, अप्लाई करना है, तो आप इस महीने की पहली तारीख को ही अपना जो है वो पैसे रख लेंगे। 40 लाख आप उसी दिन ट्रांसफ़र कर दें, अगर आपके पहले नहीं पड़े हुए तो आप वो ट्रांसफ़र कर दें, वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन 28 दिन पुरानी होनी चाहिए और इसको आप सिक्योर करने के लिए 30 से 40 दिन रख लें, ठीक है। और फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लें। यूके का आपको क्लियर हो गया। यूएसए में आपको कोई इतनी स्ट्रिक्ट डिमांड नहीं है उनकी। यूके में यूएसए में जो बैंक स्टेटमेंट है वहाँ पे ये है कि आपको यूनिवर्सिटी ही बताती है कि आपका लिविंग एक्सपेंस कितना है और आपकी फ़ीस कितनी है। यूके की यूएसए की एम्बेसी आपसे कोई डिमांड नहीं करती। आप वहाँ पे बगैर 1 रुपया भी पे किए, सिर्फ़ आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दे के ऑफ़र लेटर लेने के बाद अपना I-20 लेते हैं, और I-20 लेके आप एम्बेसी में इंटरव्यू अपना जो है वो बुक करते हैं, और फिर वो आप इंटरव्यू दे के अगर आपका वीज़ा लगता है तो फिर वहाँ जाके आप फ़ीस पे करते हैं। यूनिवर्सिटी से आपको I-20 लेने के लिए, जिसके ज़रिए आपने वीज़ा अप्लाई करना है, I-20 लेने के लिए आपको उनको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। अगर आपका एडमिशन आ जाता है, एडमिशन अप्लाई करने के बाद, एडमिशन अप्लाई करते हैं, एडमिशन अप्लाई करने के बाद जब आपका एडमिशन आ जाता है, I-20 वो इशू करने के लिए आपको बताते हैं कि आपको फ़र्ज़ करें 12,000 जो यूएस डॉलर है ये आपका लिविंग एक्सपेंस बनता है और 15,000 आपकी सालाना फ़ीस है। तो आपको 15,000 वो और 12,000 आपका लिविंग एक्सपेंस वो शो करना, उसको प्लस कर दें। वो भी आप अगर लगा लें, चलें वो भी 35 से 40 लाख अगर लगा लें, तो वो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका 40, बेशक आपने 2 दिन पहले पैसे रखे हैं, उसमें आपसे वो कोई डिमांड नहीं करेंगे कि 4 महीने पुरानी हो, 6 महीने पुरानी हो। अगर तो हो तो बिल्कुल बेस्ट है ना, वो कोई इशू नहीं है। अगर नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, आप 2 दिन पहले भी रखवा के उसमें 35 से 40 लाख जितनी आपकी डिमांड आपकी यूनिवर्सिटी कर रही है, आपने उसको देनी होती है यूनिवर्सिटी को यूएसए में बैंक स्टेटमेंट। तो वो आपको I-20 इशू करते हैं, वो लेटर होता है पूरा, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट लिखी होती है, कितनी अमाउंट चाहिए आपको, आपने बैंक स्टेटमेंट शो कर दिया, आप एलिजिबल हैं, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वो I-20 लेके आप यूनिवर्सिटी से तो अपनी इंटरव्यू स्केड्यूल कर सकते हैं, और आप अगर सक्सेसफुल होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी कंट्री की तकरीबन करते हैं सिवाय जर्मनी के, और यहाँ स्वीडन में या ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा डिफरेंट है बैंक स्टेटमेंट का प्रोसेस। बाकी आप ज़्यादातर जो भी यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पे कम करनी है आपने, क्योंकि आपकी फ़ीस कम होती है, आपका लिविंग एक्सपेंस कम होता है। तो इटली में जैसे 20 से 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट भी चल जाती है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ तो उसमें कोई आपको कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट देखनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया यूके का तो 28 दिन पुरानी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, यूएस से आपसे कोई डिमांड नहीं करता, ठीक है।
उसमें यूरोप में भी अगर कई ऐसे कंट्री हैं कि 4-5 महीने 6 महीने पुरानी वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, तो वो भी कोई इशू नहीं। जब आप प्रोसेस अपना शुरू करने लगते हैं तो आप उतने पैसे अपने जिससे भी आप प्रोसेस करवा रहे हैं बात करके पैसे ट्रांसफ़र करें। इसमें कोई ये डिमांड नहीं है कि आपको वो पहले इतने आ रहे होने चाहिए, आपको ये सैलरी शो करवानी है। वो विज़िट वीज़ा के लिए आपको चाहिए होती है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको सिर्फ स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होता है। अगर आपको आपका फ़ादर स्पॉन्सर कर रहा है तो आप एक एफिडेविट लेते हैं और आप साथ बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करते हैं और आपका काम डेट्स इट। उसके अलावा आपको कोई चीज़ की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने यूके की आपको बता दिया कि इनर लंदन की क्या है, आउटर लंदन की क्या है और वैसे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। 28 दिन पुरानी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपका क्लोजिंग बैलेंस 35 से 40 लाख जितनी रिक्वायरमेंट है। 40 लाख है तो 40 लाख आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा होना चाहिए। 40 लाख का मतलब है बैंक स्टेटमेंट का कि 40 लाख आपके अकाउंट में हो। बस ये सिंपल सा वे है, इसको समझ लें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बताया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जीआईसी पे बात करेंगे कनाडा की, कि वो गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट क्या है। बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, क्योंकि आपके के लिए वैल्यूएबल नॉलेज इंशाल्लाह मैं लाता रहूँगा। सारा जो मैं इससे गुजरा हूँ सारा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह हाफ़िज़।